तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ और सांख्यिकी में समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले 1 से लेके 10 तक की जो सम संख्याएं होती हैं वो लिख लेते हैं। 1 से 10 तक की सम संख्या कौन कौन सी होंगी आपको पता होना चाहिए, आप जानते होंगे। पहली होती है 2, फिर इसके बाद 4, के बाद 6, के बाद में 8 और 10। ये 1 से लेके 10 तक की सभी हमने सम संख्याएं लिख ली। अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए पहले ये देखना है क्या समांतर माध्य होता क्या है। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। सभी संख्याओं या पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। ये फॉर्मूला जब लगता है जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। ठीक है, तो भाई रखते हैं यहाँ पे मान 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बटे में क्या आएगा, देखिए अब टोटल गिनने हैं कितने अंक हैं, 1 2 3 4 और 1 5, टोटल 5 हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या करना है, अब इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 2 और 4 कितने हो गए, 6 और 6 कितने हो गए, 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20 और 10 30, 30 बटे में 5, तो ये कितना आ गया, 6। तो x बार का मतलब समांतर माध्य कितना आ गया इस प्रश्न का, 6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 11 से 20 तक की संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। पहले तो 11 से 20 तक की जो संख्याएं होती है वो लिख लेते हैं। 11 से 20 तक की संख्याएं, 20 तक की संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो अब देखिए क्या है, ये टोटल संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, इसको भी लिख लेते हैं हम। पदों की संख्या या टोटल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी है, 10। अब आपको पता है समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य x बार बराबर सभी पदों का या संख्याओं का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। बटे में क्या आएगी, पदों की संख्या। तो भाई इन सबको जोड़ना है, आपको टोटल करना है। 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 और +20 और बटे में कितना आ जाएगा नीचे, टोटल कितना है, 10। आज भाई आप ना इन सबको जब जोड़ के देखेंगे तो देखिए कितना, 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15, 15 और 6 कितने हो गए, 21, 21 और 7 कितने हो गए, 28,
28 और 8 कितने हो गए? 36। 36 और 9 कितने हो गए? 45। 45 का 5 हासिल लगे, 4। 4 और 2 6। 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 1 12 13 14 15 155 बटे में कितना आ गया? 10। और इसका कितना आंसर आ जाएगा? x बार समांतर माध्य बराबर 15.5। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना आया है? 15.5। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रथम 5 धन विषम पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य। भाई आपको जो है प्रथम 5 क्या लिखनी है? प्रथम 5 धन विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक नहीं सॉरी पूर्ण, विषम पूर्ण संख्या। अगर देखिए आप जानते होंगे तभी इसको कर पाएंगे। पहले तो धन होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो धन का मतलब पॉजिटिव और विषम का मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें, और पूर्ण का मतलब जो 0 से प्रारंभ होती हैं। तो विषम संख्या में 1 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद विषम संख्या 9। हमें कितनी लेनी है? 5 लेनी है। तो ये आगे आपके पास टोटल कुल पद कितने हैं? बराबर हैं 1 2 3 4 5। और वैसे भी उसने यहाँ पे बोल रखा है प्रथम 5 चाहिए। तो भाई x बार बराबर क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और बटे में टोटल कितना है? 5। 1 और 3 कितने हो गए? 4। 4 और 5 9। 9 7 16। 16 और 9 25। 25 बटे कितना आ गया? 5। भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x बार का मान कितना आ गया? 5। मतलब समांतर माध्य कितना आ गया है इस प्रश्न का? 5 आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संख्या 10 के सभी गुणनखंडों का समांतर माध्य। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 10 है, 10 के गुणनखंड निकालने हैं आपको। 10 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? पता है आपको बच्चों क्या क्या होते हैं 10 के गुणनखंड? एक तो होता है एक, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 5 और दूसरा क्या हो जाएगा फिर आगे एक लास्ट का? बताइए क्या होगा? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 10। भाई देख लीजिए 10 ना इन चारों संख्याओं से ही कटता है। तो कुल कितने गुणनखंड हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? संख्या बराबर है केवल 1 2 3 और 1 4। अब आगे ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है? हमें फिर से इसका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। सभी पदों में कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 बटे में कितना? 4। अब इनको जोड़ लो। 5 और 2 7 और 1 8 और 10 कितने हो गए? 18। और सॉरी 18, 1 और 2 3 5 8 10 18 और बटे में कितना? 4। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4.5 बार। तो x बार का मतलब कितना आ गया यहाँ पे तुम्हारा? 4.5। इस प्रश्न का हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने ये एक ही तरह के कई प्रश्न करा दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि थोड़ा सा इन प्रश्नों से अलग है। देखिए यदि निम्नलिखित का समांतर माध्य 10
है तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई इस बार ना हमको क्या दे रखा है, x बार का उसने मान दिया है कितना, 10। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, x बार बराबर 10 दे रखा है। तो फॉर्मूला याद रखिए, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार बराबर क्या, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, पदों का योग, और बटे में क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो भाई मान रखेंगे, x का मान कितना दे रखा है, 10 बराबर सभी पदों में 4 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x प्लस 14, और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 1 5। अब देखिए 5 इधर भाग कर रहा है तो इधर आके क्या कर देगा, गुणा। तो 10 गुणा कितना हो गया, 5 बराबर, देखिए आगे ध्यान दीजिए, 11 और 9 कितने हो गए, 20, 20 और 4 कितने हो गए, 34, सॉरी 24, 20 और 4 कितने हो गए, 24। अब 24 में 4 जोड़ दिए कितने हो गए, 28 और 10 38, और प्लस में ये वाला x। इसके बाद यहाँ कितना हो गया, 50, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस 38 बराबर x। तो घटाएंगे 38 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो इस प्रश्न में x का जो मान है वो कितना आया है, 12 आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इस प्रश्न का क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि निम्नलिखित का समांतर माध्य कितना है, 18। फिर से वही आ गया प्रश्न, x बार का मान दे रखा है तुमको 18, तो x का मान निकालना है। भाई x बार बराबर क्या होता है, सभी पदों का योग, इसको जोड़ दो, 8 प्लस 13 प्लस 2x प्लस 17 प्लस 20, और बटे में गिन लो कितने, 1 2 3 4 5। x बार का मान कितना, 18, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा तो 18 इंटू 5 हो जाएगा। अब एक और काम करिए, देखिए 13 और 17 मिलके हो गए 30, 30 और 20 कितने हो गए, 50, 50 और 8 कितने हो गए, ये 58 प्लस 2x। ठीक है, 18 पंजे कितने होते हैं, 90, 90 माइनस 58 बराबर 2x, 2x। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा 32, 32 बराबर 2x, या x बराबर 32/2। तो x का मान कितना आएगा, x का मान यहाँ से आ गया 16। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का कितना करेक्ट आंसर आया है, 16। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो आपको प्रश्न समझ में नहीं आया हो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।